उस स्त्री की एक विशेषता थी कि वो कृष्ण भक्त थी। उठते बैठते कृष्ण नाम जप किया करती थी, यहाँ तक कि उपले बनाते समय भी। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही सुंदर प्रसंग लेकर आई हूँ, नाम जप का परिणाम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। एक गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका कोई नहीं था। वो गोबर के उपले बनाकर बेचती थी और उसी से अपना गुजारा चलाती थी। पर उस स्त्री की एक विशेषता थी कि वो कृष्ण भक्त थी। उठते बैठते कृष्ण नाम जप किया करती थी, यहाँ तक कि उपले बनाते समय भी। उस गांव के कुछ दुष्ट लोग उसकी भक्ति का उपहास करते और एक दिन तो उन दुष्टों ने एक रात उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले चुरा लिए और आपस में कहने लगे कि अब देखते हैं कृष्ण कैसे इसकी सहायता करते हैं। सुबह जब वह उठती है तो देखती है कि सारे उपले किसी ने चुरा लिए। वह मन ही मन हंसने लगी और अपने कान्हा को कहने लगी कि पहले तो माखन चुराता था और मटकी फोड़ गोपियों को सताता था, अब इस बुढ़िया के उपले छुपा मुझे सताता है। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। यह गया, उसने अगले दिन के लिए उपले बनाना आरंभ कर दिए। दोपहर हो चली तो भूख लग गई, पर घर में कुछ खाने को नहीं था। 2 गुड़ की डली थी, अतः एक अपने मुंह में डाल पानी के कुछ घूंट लेटने चली गई। भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं, अतः अपने भक्त को कष्ट होता देख वे विचलित हो जाते हैं। उनसे उस वृद्ध साधिका के कष्ट सहन नहीं हो पाए। सोचा उसकी सहायता करने से पहले उसकी परीक्षा ले लेता हूँ। अतः वे एक साधु का वेश धारण कर उसके घर पहुँच कुछ खाने को मांगने लगे। वृद्ध स्त्री को अपने घर एक साधु को देखकर आनंद तो हुआ, पर घर में कुछ खाने को ना था। यह सोचकर दुख भी हुआ। उसने गुड़ की इकलौती डली बाबा को शीतल जल के साथ खाने को दे दी। बाबा उस स्त्री के त्याग को देख प्रसन्न हो गए और जब वृद्ध स्त्री ने बाबा को अपना सारा वृत्तांत सुनाया तो बाबा उन्हें सहायता का आश्वासन दे चले गए और गांव के सरपंच के यहाँ पहुँचे। सरपंच ने कहा, सुना है इस गांव के बाहर जो वृद्ध स्त्री रहती है उसके उपले किसी ने चुरा लिए। मेरे पास एक सिद्धि है, यदि गांव के सभी लोग अपने उपले ले आएं तो मैं अपनी सिद्धि के बल पर उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले अलग कर दूंगा। सरपंच एक भला व्यक्ति था, उसे भी वृद्ध स्त्री के उपले चोरी होने का दुख था, अतः उन्होंने साधु बाबा रूपी कृष्ण की बात तुरंत मान ली और गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब अपने घर के उपले तुरंत गांव की चौपाल पर लाकर रखें। जिन दुष्ट लोगों ने चोरी की थी उन्होंने भी वृद्ध स्त्री के उपले अपने उपलों में मिलाकर उस ढेर में एकत्रित कर दिए। उन्हें लगा कि सब उपले तो एक जैसे ही होते हैं, अतः साधु बाबा कैसे पहचान पाएंगे। दुर्जनों को ईश्वर की लीला और शक्ति दोनों पर ही विश्वास नहीं होता। साधु वेशधारी कृष्ण ने सब उपलों को कान लगाकर वृद्ध स्त्री के उपले अलग कर दिए। वृद्ध स्त्री अपने उपलों को तुरंत पहचान गई और उसकी प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं था। वो अपने उपले उठा साधु बाबा को नमस्कार कर चली गई। जिन दुष्टों ने वृद्ध स्त्री के उपले चुराए थे उन्हें यह समझ में नहीं आया कि बाबा ने कान लगाकर उन उपलों को कैसे पहचाना। अतः जब बाबा गांव से कुछ दूर निकल आए तो वे दुष्ट बाबा से इसका कारण जानने पहुंचे। बाबा ने सरलता से कहा कि वृद्ध स्त्री सतत ईश्वर का नाम जप करती थी और उसके नाम में इतनी आर्द्रता थी कि वह उपलों में भी चला गया। कान लगाकर वे यह सुन रहे थे कि किन उपलों से कृष्ण का नाम निकलता है और जिनसे कृष्ण का नाम निकल रहा था उन्होंने उन्हें अलग कर दिया। यह है नाम जप का परिणाम। अतः आपको व्यवहार के प्रत्येक कृत्य करते समय नाम जप करना चाहिए। इससे हम पर ईश्वर की कृपा होती है व संकट से बचाव होता है। अमृत है हरि नाम हमारा, छोड़ विषय रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।